बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे पटवारी की सीट्स महकमा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब के अंदर तहसीलदार के हवाले से, नैब तहसीलदार के अंदर हवाले से जो अपकमिंग सीट्स हैं इनके हवाले से प्रॉपर डिस्कशन होगी इस वीडियो के अंदर। आपने बहुत सारी लेफ्ट साइड से न्यूज़ सुनी होंगी इन जॉब्स के हवाले से, आपने वीडियोस भी देखी होंगी प्रॉपर ऑथेंटिक और प्रॉपर न्यूज़ के साथ। कामयाब सफर हमेशा आपके साथ है। और दूसरी, मैं इन जॉब्स की प्रिपरेशन के हवाले से बताता चलूँ आपको कि कामयाब सफर पाकिस्तान का मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको फ्री प्रिपरेशन करवाता है, फ्री आपके टेस्ट लेता है और फ्री आपको नोट्स वगैरह एवरीथिंग जो है वो फ्री प्रोवाइड करता है। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर चैनल है और व्हाट्सएप पर हमारा जो है ग्रुप है, उसका लिंक इंशाल्लाह आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपना शहर का नाम लिख के भेजेंगे, हम आपको उसमें लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप ज्वाइन करें। आपको प्रॉपर वहाँ पे इंशाल्लाह पटवारी, नैब तहसीलदार, पीपीएससी, एफपीएससी के रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो मिलेगा और आपको इन सारे जो टेस्ट हैं इनकी तैयारी भी करवाई जाएगी। तो उसके अलावा अब हम चलते हैं डिटेल डिस्कशन। और पटवारी देखें, एक चीज और दोनों में मैं डिफरेंट बताता चलूँ। रिसेंटली 900 पटवारी जो थे वो भर्ती हुए थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में। अब कुछ लोग इसको मिक्सअप करते हैं, जी इरिगेशन में तो पटवारी भर्ती हो गए हैं, रेवेन्यू में जो है पटवारी वो भर्ती हो रहे हैं। देखें, इरिगेशन के पटवारी से भी जो रेवेन्यू का पटवारी है, सीधी सी बात है, वो ज्यादा माल कमाता है। और मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी की डिस्कशन करूंगा आपके साथ कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है और कितनी सीट मतवक्के हैं। इसके अलावा नैब तहसीलदार के लिए पेपर कैसा होगा और बाकी सारी चीज़ों को आज इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं पटवारी के लिए आपके डिस्कस करूंगा क्योंकि ये सारी सीट जो है पीपीएससी के थ्रू हैं। और पटवारी के लिए लास्ट टाइम तो 900 पटवारी की भर्ती की गई थी सीट्स की, उसके लिए तो कंप्यूटर डिप्लोमा जो है मैंडेटरी कर दिया गया था, 40+ स्पीड थी, लेकिन वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में थी। और यहाँ पे जो है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी को भर्ती किया जा रहा है, इसमें आपकी इंटरमीडिएट जो है वो एजुकेशन होगी और कंप्यूटर का आपको आवना होनी चाहिए, कंप्यूटर लाइटरेट आपको लाजमी होना चाहिए। और अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। 25 साल से लेकर 30 साल इसकी उम्र होगी और एज रिलैक्सेशन 5 साल का दे के इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पीपीएससी के थ्रू होगा, वन पेपर एमसीक्यू होगा। हो सकता है आपका कंप्यूटर जो है प्रोफेशनसी का टेस्ट जो है पीपीएससी के थ्रू हो, लेकिन उसमें टाइपिंग इंक्लूड की जाएगी और बाकी आपका प्रोफेशनसी टेस्ट भी जो है वो शामिल होगा। 120+ जो है वो 125 है या 30 टोटल वैकेंसी जो है जो आ रही है। नेक्स्ट जो है वो नैब तहसीलदार की बात करें। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर नैब तहसीलदार एक बहुत अच्छी पोस्ट है। नैब तहसीलदार की 60 से ज्यादा वैकेंसी जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज आती हैं। ये 8 डिस्ट्रिक्ट की आती हैं। ग्रेजुएशन इसके लिए एजुकेशन मांगी जाती है और इसके लिए जो एज है नायब तहसीलदार के लिए वो 35 ईयर्स तक लास्ट टाइम थी। अब देखें कितनी एज इस दफा देते हैं, लेकिन उम्मीद है कि क्राइटेरिया डाल के कहीं जो लोग हैं 30+ वाले भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ग्रेजुएशन होगी। लास्ट टाइम इसके 2 पेपर हुए थे और तहसीलदार नायब तहसीलदार दोनों के लिए। तो इस दफा जो डिपार्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट है और पीपीएससी भी चाहती है कि एमसीक्यू को बढ़ा के इसका 1 पेपर ही लिया जाए। लेकिन देखें, अब ये तो फाइनलाइजेशन होती है कि 1 लेना या 2 लेने हैं, लेकिन आप इसकी प्रिपरेशन के लिए अभी जुड़े हमारे साथ। ग्रेजुएशन बेस पे आती हैं। इसके अलावा तहसीलदार की जो जॉब्स हैं वो 40+ हैं, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। उसके लिए भी सिंगल पेपर के ऊपर ही जोर है कि सिंगल पेपर ही होना चाहिए ताकि रिक्वायरमेंट जो है वो जल्द से जल्द महकमे को मिल सके। तो ये जो 3 तरह की पोस्ट है, ये तरह से क्या कहते हैं, अच्छी पोस्ट है, डिपार्टमेंट भी अच्छा है। और इसके लिए वक्त से पहले अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो अल्लाह के फजल करम से आप इन सीट्स में गेन कर लेंगे। आपको तो एक ही चाहिए होती हैं, चाहे 1 आए, 15 आए, 20 आए, 30 आए, आपको तो एक ही सीट रिक्वायर्ड है। तो उस एक सीट के लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसका फल जो है वो जरूर देता है। हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, इंशाल्लाह आपको हर तरह की मावना दी जाएगी, जूम पे फ्री क्लासेस दी जाएंगी। तो इनके हवाले से बहुत सारी खबरें लेफ्ट साइड चल रही हैं कि जी वो रेगुलेशन भेज दी है, महकमे ने भेज दी है, ये हो गया, पीपीएससी के पास आ गया है, इश्तिहार आने लगा है। भाई 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। महकमे ने ये सीट्स फाइनल की हैं, अभी पीपीएससी को इनकी रेगुलाइजेशन अभी तक नहीं आई, रिकमेंड नहीं किया गया। पीपीएससी को भेजी जाएगी, उसमें सीट्स ये फाइनल है कि इतनी सीट्स आनी है और महकमे ने ये तैयार कर लिया कि इतनी सीट जो है वो हम अभी इशू करने जा रहे हैं।
अगर तो ये दिसंबर में हो जाती हैं तो फिर एकेडमिक मार्क्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, और अगर ये दिसंबर में नहीं होती एडवर्टाइज तो फिर अगर जनवरी में होती है तो फिर तो और अच्छा है, ताकि जो एकेडमिक मार्क्स है उनको निकाल दिया जाए और आपका टोटल मेरिट ही जो है वो नंबर गेन के ऊपर बने जो आप वहां से गेन करते हैं। तो अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह सीट्स ये कंफर्म है, आनी जरूर है, इसमें ऊपर नीचे नहीं है गुंजाइश के नहीं आएगी, 9 वाली तो गुंजाइश नहीं है। इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है और तैयारी जारी रखें। अल्लाह ताला आप सबका